इंदौर नगर की ग्वालियर रोड तहसील के पास रहने वाले 5 नाबालिग अनाथ बच्चों ने कोरोना काल में भरण पोषण के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन एवं राजनेताओं से लगाई मदद की गुहार। दतिया जिले की तहसील इंदौर में आदिवासी बस्ती में रहने वाले 5 नाबालिग अनाथ बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि मेरे पिता का राम कुमार जाटव नाम था, जिनका 3 महीने पहले गुजरात में मजदूरी के दौरान मृत्यु हो गई और मां की 3 साल पहले पिता से पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद पांचों भाई बहन एकदम अनाथ हो गए थे। इस कोरोना महामारी में मोहल्ले वासियों ने उनकी मदद की, खाना पीना की व्यवस्था की, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इन बेसहारा बच्चों को आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। सबसे बड़ी लड़की रेनू, जिसकी उम्र 17 साल है, उसकी 2 बहन 2 भाई के साथ अकेली रहती है। उसके सर पर किसी का कोई सहारा नहीं। आज ये पांचों अनाथ अपने भरण पोषण के लिए बहुत परेशान हैं। अनाथ बच्चों की मदद करने भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भदौरिया अनाथ बच्चों के बीच पहुंचे। इंदौर तहसीलदार सुनील भदौरिया के साथ वहीं अनाथ बच्चों को उपलब्ध करवाया 1 माह का राशन। महिला बाल विकास विभाग करेगा अनाथ बच्चों की परवरिश। सूत्रों के हवाले से खबर के बाद अनाथ बच्चों की मदद के लिए उठे हाथ। अनाथ बच्चों से मिलने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भदौरिया और इंदौर टीआई बायस तोमर। अनाथ बच्चों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। रेनू यादव। क्या समस्या है बताएं आप। हमारे घर पर कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। मोहल्ला वाले दे देते हैं तो खा लेते हैं बस। आपके पिताजी कब खत्म हो गए थे? 3 महीना पहले हो गए थे पापा खत्म। तो और कोई भी नहीं है, आप अकेले रहते हैं। कितने भाई बहन हो? 5 हैं। माताजी कब खत्म हो गई थी? माताजी 3 साल हो गई। तो शासन से आपको व्यवस्था नहीं मिली क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मिला हुआ। क्या मदद चाहती हो शासन से? ज़्यादातर खाने भी खिलाने मिल जाए और कचू में काम मिल जाए तो हम कर सकते। इसलिए अपने भाई बहनों को काम मिल जाएगा तो उनकी भरण पोषण कर सकेगी। हाँ। ये जो मोहल्ले में आप बच्चियां रहती हैं, इनका भरण पोषण कैसे होता है? सब देते पूरी गली की और को देते। इनकी पिता की मृत्यु माताजी की कब हुई थी? माताजी की हो गई थी 3 साल पहले और पिताजी की हो गई अब 3 महीना पीछे। शासन से कोई इनको मदद मिली क्या? कोई भी महाराज कोई नहीं आए ना। हाँ, अकेली रहती है? इनके परिवार में और कोई नहीं जाना परिवार को है, जाना कोई है ना, खुद ना कुटुम्ब परिवार है उनको। सब ऐसे ही है, मोहल्ले वाली देख मोहल्ले वाले को अभी देख परख करा तो उनकी वाला। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम चला कि 5 अनाथ बच्चे जिनका भरण पोषण के लिए परिवार का मुखिया ख़त्म हो गया है, तो मौके पर जाकर देखा, उन बच्चों से बात की, प्रशासन के सारे अधिकारियों के साथ, समाज सेवियों के साथ, और उनसे आग्रह किया कि इनकी जिस प्रकार हर संभव मदद, चाहे वो महिला बाल विकास द्वारा हो, चाहे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हो, या अन्य किसी संस्था द्वारा, अपन सब प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, गांव गरीब की सरकार है, हर प्रकार से उन बच्चों की मदद होगी। आगे भी हम उस परिवार पर नज़र बना के रखेंगे। शासन प्रशासन दोनों ही मिलकर उस परिवार की मदद करेगा। सभी लोगों को धन्यवाद। उस परिवार, उस अनाथ बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आई। शासन द्वारा अभी 3 महीने तक उनको कोई सहायता नहीं मिली है, नगर पालिका से भी नहीं मिली है। तो इस विषय में आप क्या कलेक्टर महोदय से कुछ बात करके उनको शासन की योजना का लाभ दिला पाएंगे? जी, उस परिवार पर नज़र कैसे नहीं पड़ पाई, ये थोड़ा समझ से परे है, लेकिन मेरी बात हो गई है। कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हो गई है, महिला बाल विकास अधिकारी से भी बात हो गई है। तो उन हर संभव जो भी मदद होगी पूरी मदद करूँगा। उस परिवार के भरण पोषण से लेकर शिक्षा तक सारी व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की सरकार करती आ रही है, और हमेशा ही ऐसे परिवारों की मदद के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। वहाँ उस परिवार की, उन बच्चों की जो भी मदद होगी हर संभव मदद की जाएगी। आप मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता और आप लोग पत्रकार बंधुओं से सूचना मिली थी कि इंदौर में 5 बच्चियाँ अनाथ हैं। तो वहाँ जाके हमने जब देखा तो उनके पिता गुजरात में ख़त्म हो गए थे आज से 3 महीने पहले। माताजी उनकी तकरीबन 4-5 साल पहले उनका साथ छोड़ चुके थे।
तो उसके लिए महिला बाल विकास के जरिए उनको जो भी सहायता है वो हमने दिलवाने की कोशिश की, तथा पात्रता पर्ची उनकी जो खाद्यान्न पात्रता पर्ची बनी हुई है और आवास उनको उपलब्ध कराया गया है, और भविष्य में जो भी शासनमूलक योजनाएं होंगी वो हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। अभी 3 महीने से उनको कोई सहायता नहीं मिली, आपने निजी तौर पर और क्यों नगर परिषद से क्यों सहायता नहीं मिली? ये नगर परिषद और महिला बाल विकास का विषय है, तो मैं जांच करके इसकी वरिष्ठ को जो भी स्थिति होगी अपने वरिष्ठों को अवगत कराऊंगा। अभी हाल फिलहाल में क्या सहायता आपने उपलब्ध कराई अपने तौर पे? अभी वर्तमान में उनको खाद्यान्न पर्ची के जरिए राशन उपलब्ध करवाया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वितरित किया गया है, और साथ ही साथ उनको 1 महीने का पूरा राशन और उनके कपड़ों की व्यवस्था की गई है। पढ़ाई की व्यवस्था में क्या रखी जाएगी, क्योंकि 5 बच्चों बिल्कुल अनाथ हैं और उसके लिए महिला बाल विकास से प्रत्येक बच्चे के हिसाब से जो जानकारी मिली है कि 2000 रुपये वो उपलब्ध कराएंगे। तो उनका एडमिशन यहाँ खेड़ापति स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनसे बात की गई है और वो उनको एडमिशन करवाएंगे। 3 साल हो गए हैं मम्मी को ख़त्म, और पापा को 3 महीना हो गए, और हमें सास घर है तो कोई भी मदद नहीं मिली। क्या मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहती है आप शासन से? मतलब हमें कोई भी मदद दे ना। हाँ। अभी कौन अब आपका यहाँ भरण पोषण कैसे हो रहा है? पालन पोषण अभी कुछ नहीं, ऐसे ही मोहल्ला वाले दे देते हैं तो हो जाती है बस। जमीन जायदाद है आपके पास? नहीं, जमीन जायदाद नहीं है। कितने आपसे जो भी बहन भाई है आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे छोटे हैं, हमसे बहुत छोटे हैं। तो आपके साथ कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता, हम अकेले रहते हैं। क्या चाहती हूँ शासन से, क्या मदद चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ हमें कोई काम मिल जाए और हमारे बच्चा पल जाए, बस मदद मिल जाए।